हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रवि, देवभूमि उत्तराखंड से। हम फिर से निकल गए एक नए सफर पे, बद्रीनाथ, हेमकुंड, वैली ऑफ फ्लावर एंड भविष्य बद्री। सबसे पहले हमने अपना सामान रखा और निकल गए देहरादून से सुबह के 6 बजे और 7 बजे के पास पहुंचते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश से ही मोक्षधाम की शुरुआत होती है। लाइक यहाँ पे गंगा आरती, त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला, गुरुद्वारा और साथ ही राफ्टिंग एंड पैराग्लाइडिंग, बहुत से प्लेसेस हैं। जैसे ही हमने ऋषिकेश क्रॉस किया तो देखा ऋषिकेश से 7 किलोमीटर आगे रोड ब्लॉक। यह होना भी जायज था, हम निकले ही बरसात में थे। 5-6 घंटे हमने वेट किया और धीरे धीरे निकल गए आगे के सफर पे। अब हम पहुंच गए देवप्रयाग के पास, जिसे देवतुल्य भूमि माना जाता है। यह 5 प्रयागों में से 5वां प्रयाग है, जहाँ पे अलकनंदा नदी सतोपन बद्रीनाथ से और भागीरथी नदी का संगम है, जिसे आगे चलकर आप लोग गंगा मैया के नाम से जानते हो। कोविड के बाद यह हमारा सेकंड टाइम था जब हम चमोली अपने गांव जा रहे थे और यहाँ की वादियों का आनंद ले रहे थे। आप लोगों को बता दूं, इस जर्नी का हिस्सा मेरी बहन और मम्मी है। काफी टाइम से मम्मी की इच्छा थी कि इस साल बद्रीनाथ के दर्शन करने जाएंगे। अब हम पहुंच जाते हैं धारी देवी मंदिर के पास, जो कि श्रीनगर से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और कहा जाता है मंदिर में एक रहस्यमय चमत्कार होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह के समय कन्या रूप में, दिन में युवा रूप में और शाम को एक बूढ़ी महिला के रूप में नजर आती है। नेचर को फील करते करते पहुंच गए कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग 5 प्रयागों में से तीसरा प्रयाग है। यहाँ पे अलकनंदा नदी के साथ पिंडर नदी का संगम है। थोड़ा सा रुके, वीडियो कवर किया और निकल गए चमोली के लिए और पहुंचते हैं रात के 6 बजे चमोली। अब दूसरे दिन सुबह के 11 बजे। चमोली से जोशीमठ का सफर शुरू हो गया और जोशीमठ में रुकते हैं भैया के घर। एंड इवनिंग में फोन आता है आशीष का, जो कि अपना कॉलेज फ्रेंड है, और कहता है कि सैटरडे संडे ऑफ है, क्यों ना हेमकुंड एंड वैली ऑफ फ्लावर का प्लान करें। वैसे हमारी बात दूर रहते ही हो गई थी, बट कब जाना है फिक्स नहीं था। सोच के आए थे बद्रीनाथ जाएंगे, बट प्लान हेमकुंड का बन गया, जिसका पैदल ट्रैक 20 किलोमीटर है। अब मुझे पता था कि हम 2 बंदे हेमकुंड ट्रैक करेंगे, बट होता कुछ और है। आशीष भाई के साथ 2 बंदे और होते हैं, श्रीकांत और पीसी भाई, और शुरू होती है हमारी जबरदस्त एडवेंचर ट्रिप हेमकुंड एंड वैली ऑफ फ्लावर की। जोशीमठ से आगे 13 किलोमीटर है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग 5 प्रयागों में से पहला प्रयाग है, जहाँ पे अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी का संगम है। और कहते हैं यहाँ पे 10 प्रकार के कुंड है, जहाँ पे स्नान करके आप अपने 10 पापों से मुक्त हो सकते हैं। और निकलते हैं आगे के सफर में। नाउ हम पहुंच गए गोविंद घाट। गोविंद घाट से हेमकुंड 20 किलोमीटर का ट्रैक है और वैली ऑफ फ्लावर 15 किलोमीटर। और अगर आप लोगों को बद्रीनाथ जाना है तो 24 किलोमीटर का ट्रैक। सो हम शुरू करते हैं हेमकुंड का 20 किलोमीटर का ट्रैक। सबसे पहले पुलना विलेज के लिए हमने यहाँ से टैक्सी ली, जो हमें 4 किलोमीटर आगे पहुंचाएगी। और पहुंच गए हम पुलना गांव में। पुलना पहुंचते ही हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर शुरू हो जाती है यहाँ से 16 किलोमीटर का ट्रैक, जिसमें आज हम 11 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करेंगे घांगरिया तक का। हेमकुंड की चढ़ाई पे चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो कैसी चढ़ाई है यहाँ पे। पिट्ठू का कितना है अभी? टिकट चेक की होता है ना अभी। जैसे मतलब 50 किलो का चले जाएगा तो 50 किलो उठेगा तो ऐसे पड़ेगा 3000। 3000 का। और कहाँ तक छोड़ोगे आप? उससे हेमकुंड नहीं छोड़ोगे? हेमकुंड छोड़े के लिए देखो ना, पूरी खड़ी चढ़ाई है, नहीं है? काफी थक गए, चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम नदी, झरने, पेड़, पक्षी और प्रकृति का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। चढ़ाई सच में जबरदस्त थी। सफर में हम अकेले तो नहीं, यात्रा बहुत अच्छी चल रही थी। हम लोग पहुंच गए हैं डंडीसार अभी, और यहाँ से 7 किलोमीटर और रह गया है। तो सारे लोग मतलब थक गए हैं यहाँ पे। होंडा भाई भी थक गए। देखते हैं कहाँ तक चलता है। और फिर रह गए भाई साहब हमारे
पीके भाई साहब, पीके पीसी भाई, और ये है उनियाल जी, इन्हें भी काफ़ी थकान लग गई, अभी काफ़ी पीछे थे लेकिन फिर आगे आ गए। अब निकलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। 7 किलोमीटर और रहेगी ना, तो घोड़े भी मिल जाएगा ना घोड़े से तो ऐसे जाएंगे अपना मस्त हो गए पैदल। मैं तो एक बार पहले भी आया था यार, 2014 में, 14 में तो गोविंद घाट से हम पैदल चले थे, तो रास्ता भी नहीं था तब। तो हम कहाँ पहुँच गए 22, उस टाइम पे 22-23 किलोमीटर होता था ये, अब तो थोड़ा घट गया ना, 4 किलोमीटर घट गया, तो सही है। लेकिन निकलते हैं। अभी हमारा 7 किलोमीटर का ट्रैक यहाँ से रह गया है। उसके बाद भ्यूडार गांव में हम पहुँचेंगे और भ्यूडार गांव से 4 किलोमीटर का ट्रैक घांगरिया तक। हाँ, यात्रा हमारी गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिबा की है। हेमकुंड साहिब नहीं, आज हम जाएंगे घांगरिया तक। घांगरिया, हाँ। अब घांगरिया पे आज वहाँ पे स्टे करेंगे। कल हम जाएंगे हेमकुंड, फिर हमारा नेक्स्ट डे का स्टे होगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम फुलोगी, हमारा टारगेट है फुलोगी घाटी जाना का। यहाँ से है 9 किलोमीटर अभी है। इस भाई ने 9 किलोमीटर बोला तो हम सब सुनकर चकित रह गए, और फिर जो हमने रेस लगाई वो हम भूल नहीं सकते, और भागते भागते पहुंच गए भ्यूडार गांव में। भ्यूडार से घांगरिया 4 किलोमीटर है, और अब लग रहा है जैसे हम पहुंच जाएंगे जल्दी ही। वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह। फाइनली हम पहुंच गए हैं भ्यूडार गांव में, जो गोविंद घाट से 10 किलोमीटर दूर है। और आप लोग भ्यूडार गांव को देख सकते हो। जब 2014 में आपदा आई थी तो पूरा गांव डूब गया था, अब से फिर से इसे रिनोवेट किया गया है, और काफ़ी दुकानें यहाँ पे है, चाय बिस्किट आसानी से मिल जाएगी, खूब सारी दुकानें हैं, खाना पीना सब हो सकता है, मैगी वगैरह सब आप लोगों को मिल सकती है। यहाँ से हेमकुंड 11 किलोमीटर हेमकुंड, और घांगरिया 4 किलोमीटर। अब तो कम ही रह गया, फटाफट क्रॉस कर लेंगे, देखते हैं 1-1.5 घंटे में पहुँच ही जाएंगे। देखो ये भी हेलो कर रही है। वाह क्या वादिया है, मतलब इतनी हाइट पे पहुँच गए ना अभी। तो गाइस हमने भ्यूडार क्रॉस कर लिया है, अब यहाँ से रह गया है 4 किलोमीटर घांगरिया, और कल सुबह हम जाएंगे घांगरिया से हेमकुंड, वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ेगा। और निकलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। देखो कितना प्यारा व्यू है पीछे का। हम लोगों ने ग्लूकोज भी रखा था, और अब हम थोड़ा स्लो हो गए और गपशप मारते मारते सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। और 11 किलोमीटर कब चढ़ गए कुछ पता नहीं चला। और कॉलेज टाइम की बातें इतनी होती है ना कि वो ख़त्म ही नहीं हो सकती है, कि हमने क्या क्या करा था, कहानी किस्से सारे बोल दिए। गाइस तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर घांगरिया है, और आप लोग देख सकते हो कितनी सुंदर वैली है ये। इतने बड़े बड़े पहाड़ है और इतने गजब का व्यू पॉइंट है कि मज़ा आ गया। यहाँ घूमते घूमते बस कैमरा घुमाते रहो और चलते रहो अपने। यह है कैंपिंग पॉइंट। इस व्यू के साथ कौन नहीं रुकना चाहेगा। और आपसे एक बात शेयर कर दूं, इस साल 2022-23 में इस घाटी में 20,827 टूरिस्ट पहुंचे हैं, जिसमें से 280 टूरिस्ट फॉरेनर हैं, और उत्तराखंड टूरिज्म को 31 लाख का रेवेन्यू प्राप्त हुआ। 15 किलोमीटर आज ट्रैक करा हमने। कल होगा हेमकुंड का 6 किलोमीटर का ट्रैक। चलो गाइस तो फाइनली हम पहुंच गए हैं घांगरिया, और अभी बज रहे हैं 7 बज गया है, और निकले थे 1 बजे निकले थे, 7 बजे हम पहुंचे। काफ़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ा, बहुत सारी थकान लगी। आप यहीं से हो? कहाँ से? हाँ अच्छा, यहाँ काम करने के लिए आए हो आजकल? चलो बहुत बढ़िया। और कैसा चल रहा है इधर? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई। ये पहुँच गए हैं घांगरिया फाइनली। मतलब आज की डेस्टिनेशन जो हमारी थी वो घांगरिया की थी। और यहाँ के देखो इतने ऊपर भी मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे, होटल्स वगैरह सब कुछ है। क्या क्या है रूम का रेंट? वैसे रूम का रेंट क्या क्या है? चार जने
अच्छा, और रेट वैसे क्या है? रेट 1000 रुपये। चलो आते हैं। बढ़िया है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। 250 रुपये बंदा यहाँ पे रूम अभी मिल रहा है सितंबर में। बाकी दोनों कहाँ हैं? हाँ, वो दोनों कहाँ गए? अंदर आ जाओ, आ जाओ। ये हम पहुंच गए फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस में। अब यहाँ से देखते हैं क्या प्लानिंग है आज की। तो फाइनली हमें होटल मिल गया है यहाँ पे। फॉरेस्ट वाला को तो हो नहीं पाया, तो हम लोग एक होटल में रुकने का अरेंजमेंट यहाँ पे हुआ है। तो रूम देखते हैं यहाँ पे। कौन सा रूम है? अच्छा, सामने। चलो 99, तो 99 रूम नंबर